जय श्री राम दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद हो आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना था कि राम और लक्ष्मण जनकपुर की शोभा देखते देखते और फुलवारी में पहुंचे थे। वहाँ पे राम और सीता आपस में एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। फिर उनके आपस में वार्तालाप हुई राम और लक्ष्मण की, और वो वापस महल की ओर आ गए हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको अब सीधे ले जाता हूँ सीता स्वयंवर में। तो मंत्री जनक से पूछते हैं कि महाराज, सारे देशों के राजा पधार चुके हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो स्वयंवर शुरू किया जाए। तो जनक कहते हैं हाँ हाँ मंत्री जी, अवश्य, और मेरी प्रतिज्ञा सभी राजाओं को सुना दीजिए। तो जो भाट होता है मंत्री, वो सारे राजाओं को सुनाता है। तो क्या कहता है, सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, हाँ हाँ गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करे, बर्मा विष्णु महेश। हे सभा में पधारे क्षत्रिय वीरों, आपने बड़े बड़े युद्ध जीते होंगे। आज वैसा ही बाहुबल दिखाने का अवसर है। आज आप सबको अपनी वीरता का परिचय देने का समय आ गया है। तो मैं अपने महाराजा ने जो पर्ण किया है वो आपको सुनाता हूँ। तो हमारे महाराजा ने पढ़ लिया है कि ये जो शिव धनुष है, जिसे दशानन तक हिला न पाया, जो क्षत्रिय वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो आइए और सब अपना अपना जौहर दिखाइए। तो सारे राजा एक एक करके जोर लगाते हैं, परंतु कोई भी धनुष को हिला तक न पाता। फिर छवि राजा उठते हैं और अपना परिचय देते हैं। तो क्या कहते हैं, ओ छवि राजों में छवि मोरी है न्यारी रे, सभी राजों में छवि मोरी है न्यारी रे, छवि राजों में छवि मोरी है न्यारी रे। 5 बुलाए 15 आए, 15 चको 60, 5 बुलाए 15 आए, 15 चको 60, सीता जी को मैं भरूंगा सबके सिर पर खाट, छवि राजों में छवि मोरी है न्यारी रे, सभी राजों में छवि मोरी है न्यारी रे। कद्दू काट कर किला बनाऊं मूली का दरवाजा, कद्दू काट कर किला बनाऊं मूली का दरवाजा, शकरकंद की तोप बनाऊं लड़े मरे सब राजा, छवि राजों में छवि मोरी है न्यारी रे, छवि राजों में छवि मोरी है न्यारी रे। कैसी मेरी दाढ़ी बनी है, कैसी मेरी दुम, कैसी मेरी दाढ़ी बनी है, कैसी मेरी दुम, सीता जी को मैं भरूंगा झक मारोगे तुम, ओ छवि राजों में छवि मोरी है न्यारी रे, सभी राजों में छवि मोरी है न्यारी रे। मुक्का मार बतासा तोड़ू तोड़ू कच्चा सूत, मुक्का मार बतासा तोड़ू तोड़ू कच्चा सूत,
घर की जोरू ताना मारे, ऐसे हम राजपूत छवि राजों में छवि मोरी है न्यारी रे, सभी राजों में छवि मोरी है न्यारी रे। और छवि राजा भी फिर जोर लगाते हैं तो वो उसको छू भी नहीं पाते। इतने में रावण प्रवेश करते हैं राजमहल में। तो कर लेंगे छोकरे, कर लेंगे छोकरे यदि हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मेरे सिवा यह कार्य, मेरे सिवा यह कार्य कर सकता नहीं कोई, दिल से निकाल दे एक खाम खाई ख्याल को। और रावण जैसे ही झुकता है धनुष उठाने के लिए, इतने में बाणासुर आ जाता है। अरे ओ मूर्ख, अरे ओ मूर्ख, शंकर का धनुष उठाता है, इतने राजाओं के सामने गुरु का अपमान कराता है। तो रावण बोलता है, चुप बैठा रहे बाणासुर, चुप बैठा रहे हो बाणासुर, जग में मुझसा बलवान नहीं, मैंने कैलाश उठाया था, क्या मूर्ख तुझे ये ज्ञान नहीं। करो न रावण गुमान इतना, रावण करो न रावण गुमान इतना, चढ़े न तुमसे कमान भारी, पर धनुष को वे प्रभु तोड़े, जिन्होंने गौतम की नारी तारी। है शूरवीर मैंने पछाड़े बाणासुर, है शूरवीर मैंने पछाड़े, और जान बचाते फिरते हैं इंद्र राजा बजाता बाजा, जरासी आज्ञा पाते हैं, बेमाता मेरी करे पिसाई, बेमाता मेरी करे पिसाई, पीसा उसी का खाते हैं, है चांद सूरज बजाते पहरा, रहते खड़े हमारे द्वारे हैं। करो न रावण गुमान इतना, करो न रावण गुमान इतना, कर प्रणाम जा अपने घर को, आजाद हो इन सब झगड़ों से, जब शिव शंकर भोलेश्वर को। बाणासुर ये जग सारा, बाणासुर, बाणासुर ये जग सारा, मेरे सन्मुख सरसों सम है, जिन महादेव ने शेष नाग को कर धारा आभूषण है, उनके सहित कैलाश को मैंने एक ही हाथ में धरा है, फिर क्यों न मैं अभिमान करूं जब इतना बल विस्तारा है। बाणासुर में जाता हूं, सुन बाणासुर, बाणासुर में जाता हूं, पर मैं धनुष उठाता हूं, तत्पश्चात उखाड़ नगर तेरा सागर के बीच बहाता हूं। तो बाणासुर कहता, अच्छा मैं भी देख लूंगा तू कैसे धनुष उठाता है, और पश्चात उखाड़ नगर मेरा सागर के बीच कैसे बहाता है। और बाणासुर चले जाते हैं। फिर रावण, राजा जनक लावो सीते को, राजा जनक लावो सीते को, करूं धनुष का भंग अभी, मेरे धनुष के शब्द को सुन कर, मेरे धनुष के शब्द को सुन कर, इंद्र भी कांपे कभी कभी, राजा जनक लाओ सीते को, करूं धनुष का भंग अभी, कर डाला धन हीन कुबेर को, कर डाला धन हीन कुबेर को,
देते दंड वो सभी सभी, राजा जनक ला वो सीता को करूं धनुष का भंग अभी। और जैसे ही रावण धनुष उठाने के लिए झुकता है तो आकाशवाणी होती है, हे रावण, तेरी कन्या कुंभवती को मधु दैत्य हर ले जा रहा है, तू पहले उसकी सहायता कर, फिर धनुष तोड़ने का विचार करना। तो फिर रावण कहता है, कुंभकर्ण कहाँ है? तो आकाशवाणी होती है, कुंभकर्ण सो रहा है। बेटा इंद्रजीत कहाँ है? इंद्रजीत तपस्या में लीन है। रावण, अच्छा, मैं अभी जाता हूं और मधुदैत्य को उसकी करनी का फल चखाता हूं। सीता, याद रख, आज मैं तुझे इस स्वयंवर में न जीत सका, मगर किसी न किसी दिन तुझे छल से, धोखे से, गद्दारी से, मक्कारी से लंका की पटरानी बनाऊंगा। फिर जाता है, मैं तो लुक छुप के आया बहाने से, मैं तो लुक छुप के आया बहाने से, नहीं मतलब धनुष को उठाने से। और रावण वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, ये था रावण और बाणासुर का संवाद, और ये स्वयंवर की लीला का वृत्तांत काफ़ी लंबा है, तो मैं आपको सुनाता रहूँगा, तो बने रहे मेरे साथ। बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की जय।